शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम विंशोध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि कार्तिक महात्म्य के अंदर हम लोगों ने पूर्व के अध्यायों में अनेक प्रकार से अनेक कथा प्रसंगों से कार्तिक महात्म्य को श्रवण किया। तुलसी महारानी के प्रागट्य की कथा सुनी, आम्ल वृक्ष के प्रागट्य की कथा सुनी। अभी 19वें अध्याय के अंदर हमने पूर्व में सुना तुलसी मिश्रित जल का महात्म्य कि एक प्रेतात्मा पर जो ही वो गिरा, उसके पूर्व में किए गए सैकड़ों वर्षों के पाप जो है उनसे उद्धार हो गया। अब आगे की कथा हम सुने। 20वें अध्याय के अंदर जो धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण है वो कह रहा है। धर्मदत्तुवाच विलयं यान्ति पापानि तीर्थदान व्रतादिभिः प्रेतदेहस्थिता यास्ते तेषु नैवाधिकारिता तद्ग्लानि दर्शान्नादस्मात् खिन्नं च मम मानसं नैवं निवृत्तमायाति त्वामनुद्धृत्य दुःखितां पातकं च तवात्युग्रं योनित्रयविपाकदं नैवाल्पेक्षेते पुण्ये प्रेतत्वं चातिगर्हतिं तस्माद्जन्मचरितं यन्मया कार्तिकव्रतं तत्पुण्यस्यादर्धभागेन सद्गतित्वमवाप्नुहि कार्तिकव्रतपुण्येन न साम्ये यान्ति सर्वथा यज्ञदानानि तीर्थानि दत्तान्यपि यतो ध्रुवम्। जब उस प्रेतात्मा ने कलहा ने कहा कि मुझे अन्य पाप तो मेरे समाप्त हो गए, मैं भूखी प्यासी भटक रही थी, अब जो 3 जन्म मुझे लेने हैं उनसे मेरा उद्धार कैसे हो, तब उस धर्मदत्त ब्राह्मण ने कहा, तीर्थ दान तथा व्रत आदि से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुझ दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। तू प्रेत देह में, इसलिए तीर्थ दान तप व्रत आदि नहीं कर सकती। ये मनुष्य जीवन रहते ही संभव है। तेरी ग्लानि को देखकर मेरा मन खेद युक्त हो गया और उद्धार के बिना मेरा मन भी सुखी नहीं होगा। 3 योनि को देने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र है और अति निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से क्षीण न होगी। अतएव जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उस पुण्य के आधे भाग से तो उत्तम गति को प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने करुणा करके अपने पुण्य का, कार्तिक व्रत के पुण्य का आधा भाग दिया, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की क्षमता नहीं हो सकती। इत्युक्त्वा नारदुवाच इत्युक्त्वा धर्मदत्तोऽसौ यावत्तामभ्यसेचयत् तुलसी मिश्रित तोयेन श्रावयन् द्वादशाक्षरं तावत् प्रेतत्व निर्मुक्ता ज्वलदग्निशिखोपमा दिव्यरूपधरा जाता लावण्येन यथेन्दिरा ततैषा दण्डवद् भूमौ प्राणनामाथ तं द्विजम् उवाच सा तदा वाक्यं हर्षगद्गदभाषिणी। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उसे द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया,
और तुलसी दलों से मिश्रित जल उस पर छिड़का। उसी समय वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदरी हो गई। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद होकर के प्रिय वाणी में बोली। कलहोवाच तत्प्रसादात् द्विजश्रेष्ठ निर्मुक्ता निर्यादहं पापो धमज्यमानायास्त्वं नौर्भूतोऽसि मे ध्रुवम्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपके प्रसाद से नरक से छूटी हूँ। पाप के प्रभाव में डूबी हुई मेरे लिए तुम नौका ही हो। नारद जी कहने लगे, इत्थं सा वदति विप्रम ददर्शायन्तम्बरात् विमानम भास्वरे युक्तम विष्णु रूप धरेर्गणे। उस ब्राह्मण ने ऐसा कहती हुई उस कलहा ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त विमान को देखा। अथ सा त्वद्विमानाग्र्यं द्वास्ताभ्याम अधिरोपिता पुण्यशील सुशीलाभ्याम अप्यरोगण सेविता। तद्विमानं तदा पश्यत् धर्मदत्तः स्वविस्मय पापदंडवत् भूमौ दृष्ट्वा तौ विष्णुरूपिणौ पुण्यशील सुशीलौ च तमुत्थाप्यानतं द्विजं समभ्यनन्दयन् वाक्यं मूर्छतुर्धर्मसंयुतम्। गणावुच्युतौ साधु साधु द्विजश्रेष्ठ यत्त्वं विष्णुरतः सदा दीनानुकम्पिनी धर्मज्ञो विष्णुव्रतपरायणः अबालत्वाच्छुभं त्यज्यध्वा कार्तिकव्रतं कृत्वं तस्यार्थदानेन यदस्या पूर्वसंचितम्। उस कलहा ने नारद जी कहते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ को प्रणाम किया। उसी समय देखा प्रकाशमान विष्णु जैसे रूप वाले गणों सहित एक विमान को आता हुआ देखा। उस कलहा ने पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया उस कलहा को। उस समय उस विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देखकर उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते ही ब्राह्मण को उठा के उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। भगवान के पार्षद कहने लगे, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति से में सदा रत रहने वाले हो। तुम दीनों पर दया करने वाले हो, धर्मज्ञ हो, सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था उसका आधा फल देने से कलहा के 100 जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए। जन्मांतर शतोद्भूतं पापं तद्विलयं गतं स्नानाद् देवगतं पापं यदस्या पूर्वकर्मजम्। हरिजागरणाध्यश्च विमानमिदमास्थितं वैकुण्ठं नियते साधो नानाभोगयुतान्वियं। दीपदान भवे पुण्यस्तेजसा रूपमास्थितः तुलसी पूजानाद्यश्च कार्तिकव्रतकैशुवै। विष्णोः सन्निधिगा जाता त्वया दत्ते कृपानिधे त्वं पश्य भविष्यान्ते भार्याभ्यां सह यास्यसि वैकुण्ठभवनं विष्णु सान्निध्यं च स्वरूपतां। ते धन्या कृतकृत्यास्ते तेषां च सफलो भव। येर्भक्त्याराधितो विष्णुर्धर्मदत्तत्वया यथा सम्यगाराधितो विष्णु किन्ने यच्छति देहिनाम्। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान ही से दूर हो गए थे। भगवान के पार्षद देव धर्मदत्त नामक ब्राह्मण से कह रहे हैं कि इस कलहा के पूर्व जन्म के पाप तो स्नान से ही दूर हो गए और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है उसके फल से यह विमान आया है। हे साधु, यह नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है और जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया है उसके पुण्य से उसे यह तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि के पूजन का जो तुमने इसको पुण्य दिया है उससे यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। और हे कृपानिधे, इस जन्म के अंत में स्त्रियों समेत तुम भी विष्णु लोक जाओगे और विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप स्वरूपता मुक्ति को प्राप्त होगे। वे धन्य हैं और वे कृतकृत्य हैं और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भली भांति विष्णु पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्य को कौन सा फल नहीं देते, जो चाहे वो फल प्राप्त कर लेता है। उत्तान चरणीर्येन ध्रुवत्वे स्थापिता पुरा यन्नाम स्मरण महादेव देहिनो याति सद्गतिम। ग्राह गृहीतो नागेन्द्रो यन्नाम स्मरणात् पुरा विमुक्त सनिधिं प्राप्तो जातो यम जय संज्ञकम्। यतस्त्वयार्चितो विष्णु
तसान्निध्य प्रयास्यसि बहुन्यब्द सहस्राणि भार्याद्वयुतश्यते तथा पुण्यक्षये जाते यदा यास्यति भूतले सूर्यवंशोद्भवो राजा विख्यातस्त्वं भविष्यति नाम्ना दशरथस्तत्र भार्याद्वयुत पुनः तृतीयया चापि याते पुण्यार्धभागिनी। जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चिल स्थान प्रदान किया और जिन भगवान ने नाम स्मरण से ही मनुष्य सदगति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, ग्राह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से मुक्त हो उनके समीप जा पहुंचा और जय नाम का गण कहलाया। आपने भी उन्हीं विष्णु भगवान का पूजन किया, इसलिए आप भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनकी समीपता प्राप्त करोगे। तदंतर जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा बनोगे। तुम्हारा नाम दशरथ होगा, वहाँ भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे और तीसरी कलहा भी साथ रहेगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। तत्रापि तव सानिध्यं विष्णु यास्यति भूतले आत्मानं तव पुत्रत्वे प्रकल्प्यामर कार्यकृत तवोर्जस्य प्रतादस्माद् विष्णु संतुष्टिकारकात् न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वै धन्योऽसि विप्रेन्द्र यतस्त्वएतद्व्रतं कृतं तुष्टिकरं जगद्गुरु यदर्थभागात् सफला मुरारे प्राणीयते स्मारिभिरीयं सलोकताम्। उस जन्म में भी विष्णु पृथ्वी पर तुम्हारी समीपता प्राप्त करेंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ है, अर्थात यह कार्तिक का व्रत यज्ञादि सब सत्कर्मों से श्रेष्ठ है। हे देवेंद्र, हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो। इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत संपन्न हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कलहा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। इति श्री पद्मपुराणे कार्तिक महात्म्ये 20तमोत्सव संपूर्णं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।